नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो 30 दिसंबर को भजनलाल शर्मा की नई टीम का ऐलान हो गया। राजस्थान में नई सरकार बनी तो नई कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे होंगे, इसका भी खुलासा कर दिया गया। हालांकि पिछले कई दिनों से ये सवाल लगातार गूंज रहा था कि भजनलाल शर्मा की नई टीम का ऐलान कब होगा, क्योंकि खबरें ये थी कि वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो लगातार सवाल उठा रही हैं और वो चाहती हैं कि उनके समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा जगह, ज्यादा से ज्यादा तरजीह जो है कैबिनेट में दी जाए और इसी वजह से भजनलाल शर्मा की नई टीम का ऐलान नहीं हो पा रहा था। अटकलें लगाई जा रही थी, वसुंधरा राजे की वजह से ही इतनी देरी की जा रही है। लेकिन विस्तार हो गया, कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ले ली। कई कैबिनेट मंत्री तो ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार मंत्रालय संभालने की जिम्मेदारी निभाने वाले हैं, तो वहीं कई अनुभवी मंत्री भी हैं। तो कैबिनेट पद की शपथ लेने के बाद वसुंधरा राजे को लेकर सभी की नजरें दौड़ने लगी कि शपथ ग्रहण समारोह में आखिर वसुंधरा राजे क्यों नहीं पहुंची। चूंकि चुनावों से पहले, चुनावों के बाद और जब रिजल्ट आया तब तक अटकलें लगाई जा रही थी कि वसुंधरा राजे खफा हैं। जब सीएम के नाम का ऐलान हो रहा था उस वक्त भी खबरें ये थी कि वसुंधरा राजे चाहती थी कि उन्हें कम से कम 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए। खबरें थी कि जेपी नड्डा से उन्होंने फोन पर भी बातचीत की, लेकिन जेपी नड्डा इसके लिए नहीं माने और उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। वसुंधरा राजे ने जो पर्ची खोली उसमें साफ तौर पर भजनलाल शर्मा का नाम उन्होंने पढ़ा। राजनाथ सिंह ने वो चिट्ठी या फिर वो जो नाम था वो वसुंधरा राजे के हाथों में दिया था। बहरहाल इसके बाद कैबिनेट को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी। वसुंधरा राजे ने अपनी शर्तें जो है वो आलाकमान के सामने रख दी कि आप मेरे समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा तरजीह दें। अगर आपने मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने समर्थकों के लिए चाहती हूँ। जिस दिन कैबिनेट का विस्तार होना था उसी दिन वसुंधरा राजे के घर पर तमाम विधायकों का आना जाना लगातार जारी था। सबसे ज्यादा हलचल वसुंधरा राजे के घर पर ही बताई जा रही थी। शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन सभी लोग पहुंचे, लेकिन वहां वसुंधरा राजे मौजूद नहीं थी, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे अभी भी खफा हैं। हालांकि 4 से 5 समर्थकों को कैबिनेट में जगह दे दी गई, लेकिन सवाल यही है कि इसके बावजूद भी वसुंधरा राजे ये बात कह रही हैं कि जिन नामों का प्रस्ताव उन्होंने दिया था उन नामों को कैबिनेट में अभी भी शामिल नहीं किया गया है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि वसुंधरा राजे शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं पहुंची थी, लेकिन खबरें सियासी गलियारों में और तमाम निजी टीवी चैनलों के जरिए यही पता चल रही है कि वसुंधरा राजे अभी भी खफा हैं। राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार का एक दावा आप सभी को याद होगा, जिसमें यह कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे अगर ज्यादा नाराज हुई तो वह अशोक गहलोत के साथ भी जा सकती हैं। और फलौदी बाजार की कई ऐसे दावे हैं जो सच साबित हुए हैं। आंकलन अनुमान लगभग सही साबित होता है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर वसुंधरा राजे अपनी पार्टी से खफा हैं तो हो सकता है वो या तो नई पार्टी बना ले या फिर विधायकों के साथ बगावत पर उतर आए। क्योंकि इससे पहले हमने मध्य प्रदेश में देखा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से कई विधायकों को लेकर आए और उन्होंने मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार बनवा दी थी। हालांकि राजस्थान की परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में वसुंधरा राजे का ना पहुंचना कई इशारे कर रहा है। आपको क्या लगता है, वसुंधरा राजे अगर नाराज हैं तो क्या अपनी पार्टी से बगावत कर सकती हैं या फिर वसुंधरा राजे पार्टी में रहकर ही पार्टी को चुनौती देंगी? क्योंकि खबरें ये हैं कि उन्हें दिल्ली से बुलावा आ रहा है, तो उन्हें दिल्ली बुलाया जाएगा और वहां पर कोई बड़ा पद उन्हें मिल सकता है। मंत्रालय केंद्र में जिम्मेदारी या संगठन में मिलेगी, लेकिन राजे कहती हैं कि उन्हें राजस्थान ही चाहिए। वो राजस्थान में रहकर ही अपनी राजनीति को आगे की दिशा देना चाहती हैं। आप क्या चाहते हैं? क्या वो राजस्थान छोड़कर चले जाएं? इसके अलावा वसुंधरा राजे की नाराजगी पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।